दोस्तों एक सूचना दे दे, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना जो है बिहार एसएससी से है, जिसको बिहार कर्मचारी चयन आयोग बोलते हैं। और द्वितीय इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर के एक महत्वपूर्ण सूचना है। पहले हम आपको 2 से 3 चीज़ बताएंगे इस वीडियो में कि अंतिम तिथि में क्या विस्तारित किया जाएगा, उसका जानकारी हम आपको देंगे। एडिट के मौका को देंगे जानकारी, एडिट का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सीटों का संख्या और कितना बढ़ेगा इसका भी जानकारी देंगे। तो सारा जानकारी बिहार एसएससी से कोई भी जानकारी रहेगा तो एग्जाम को अंदर पटना चैनल पे ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि एक एक अपडेट लगातार हम लोग जो है इसको लेकर के जो है पता करते रहते हैं। जैसे ही अपडेट आता है आपको बताते हैं। कुछ दिन पहले हम सीजीएल के बारे में बताए थे कि सीटों का संख्या बढ़ेगा, सीटों का संख्या एग्जैक्ट देख लीजिए बढ़ गया सीजीएल 4 में। तो आपको जो भी जानकारी होगा तो वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि लगातार हमारे द्वारा जो है कहीं ना कहीं से जो है सोर्स के माध्यम से जानकारी इसको लेकर के लगे हुए रहते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए एक नया जानकारी हम आपको दे देते हैं। पहले तो देख लीजिए कि आज 17 फरवरी है, ठीक है। आज 17 फरवरी है और कल 16 फरवरी था, ठीक है। तो कल तक जो है बिहार एसएससी के अंतिम तिथि का आवेदन था, मतलब कल ही तक जो है आवेदन करने का अंतिम तिथि था। और हम आपको बताते चले कि अब आवेदन का अंतिम तिथि में नहीं बढ़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आज नोटिस आ जाएगा आपको, अब किसी भी हाल में विस्तारित नहीं किया जाएगा। अब आवेदन का जो था, जितना लोग का आवेदन करना था वो आवेदन कल कर दिए हैं, ठीक है। 35 लाख 38 लाख 40 लाख जितना किए तो कर दिए हैं। कितना का आवेदन हुआ है इसका जानकारी हम आपको 3 दिन के अंदर देंगे, ठीक है, कि कितना लोग का आवेदन अभी तक कर चुके हैं, ठीक है। ये हम आपको 3 दिन के अंदर जानकारी देंगे कि एग्जैक्ट डाटा क्या है, नया वाला पुराना वाला सारा मिला करके जो है कितना आवेदन किया उसका जानकारी देंगे। और एक अपडेट बताते हैं एडिट का मौका को लेकर के, एडिट के मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम आपको बताते चले कि जब ये 35 से 40 लाख अभ्यर्थी जब आवेदन किए हैं तो एडिट का मौका किसी भी हाल में दिया ही जाएगा। इस बात को तय मानिए। आप लोग ये मत हुए जो पहले भी फॉर्म भर दिए हैं, जब 2023 में जब बहाली आया था उस समय भी अगर आप आवेदन कर दिए हैं, या फिर अभी जो अगर आवेदन किए हैं और इस बार भी कोई गलती हो गई आपको फॉर्म भरने में, जो और पिछला बार 2023 में भी अगर आप फॉर्म भरे होंगे उस समय भी कोई गलती हो गया होगा, तो हड़बड़ाना नहीं है, आपको एडिट का मौका दिया जाएगा। इस बात को तय मानिए। पहली चीज़, आज पेपर में क्या दिया हुआ है फिर हम बताएंगे कि सीटों का संख्या कितना बढ़ेगा और परीक्षा कब तक होगा। तो देखिए बोला गया है कि बिहार लोग जो है आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार एसएससी की तरफ से एक बार फिर द्वितीय इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में रिक्तियाँ की संख्या बढ़ा दी है। अब नए संशोधन से कुल रिक्तियाँ जो है 26,426 हो गया है। अब सीटों का संख्या कितना हो गया है? 26,426। आयोग के यह फैसला विभागों से मिली नई रिक्तियाँ की जानकारी के बाद लिया गया है, जिससे बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को मौका जो है मिलने की उम्मीद बढ़ गया है। और यह भी बताया गया है, देख लीजिए कि नोटिस में बताया गया है कि विभिन्न विभागों से अतिरिक्त पदों का प्रस्ताव मिलने के बाद संशोधित रिक्तियां को भी शामिल किया गया है। और इससे पहले भी भर्ती को बोला गया है, भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जा चुकी थी। अब जो है नए संशोधन के बाद कुल वैकेंसी का जो है लगभग 26,426 पहुँच गया। मतलब 26,426 आपका रिक्तियाँ पहुंच गया। क्यों पहुंच गया है? तो आपका सीटों का संख्या तो 25,311 था, उसमें 1107 सीट को जोड़ दिया गया। तो 1107 सीट को जोड़ दिया गया तो लगभग 26,426 जो है रिक्तियाँ पहुंच गया है। पदों का संख्या बढ़ाया गया है। 24,000 रिक्तियाँ थी, अब जो है पूर्व में 13,000, जो पहले 13,000 था, फिर लेकिन सीटों का संख्या बढ़ाते बढ़ाते आपका कितना हो गया है? तो 26,426। पहली बार जो है निकाले गए विज्ञापन में 12,199 पदों का रिक्तियाँ आया था। और अभी तक जो है 5 बार रिक्तियाँ की संख्या बढ़ चुकी है। और अभी तक जो है एक बार भी परीक्षा तिथि जारी नहीं किया गया है। तो आवेदन करने के अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। पूर्व से जो है आपको 16 फरवरी 2026 तक आवेदन का मौका दिया गया है। और इस बार समझिएगा, संग्रहालय, किशनगंज हो, गोपालगंज हो, वित्त विभाग हो, पटना के अंतर्गत जो है निम्न वर्गीय लिपिक में लगभग 7 विभागों में 1107 सीटों को जोड़ा गया है। एक बात और हम आपको डिटेल बता दें, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये तो पेपर का अपडेट था। 26,426 पोस्ट देख रहे हैं, इसमें हम आपको एक जानकारी और दे दें कि इसमें लगभग 4,000 पोस्ट और इसमें जुड़ेगा। 4,000 जो पोस्ट है इसमें जुड़ेगा। क्या बोलेगा 4,000 कौन पोस्ट जुड़ेगा सर? तो ये 4,000 से ज़्यादा ही जुड़ सकता है। सहकारिता विभाग का वैकेंसी जो है अभी इसमें नहीं जोड़ा गया है, सहकारिता विभाग का वैकेंसी इसमें जोड़ा जाएगा, इस बात को याद रखिए। और कृषि विभाग का जो है अभी सिर्फ और सिर्फ 921 पोस्ट को जोड़ा गया है। कृषि विभाग का और पोस्ट को जोड़ा जाएगा, 2 चीज़ हो गया, ठीक है। और एक वैकेंसी आपका जो है पंचायती राज का है, ठीक है। पंचायती राज का भी जो है आपको वैकेंसी है, उसमें भी लगभग उसका भी पद जो है इसमें जोड़ा जाएगा। तो लगभग ये कह सकते हैं कि 30-32 हज़ार बहाली रहेगा, चाहे वो 30,000 रहे चाहे 32,000 रहे। एग्जैक्ट इतना रहेगा। अभी सहकारिता विभाग का नहीं जुड़ा है, पंचायती राज का नहीं जुड़ा है वैकेंसी, और कृषि विभाग का जो है कुछ पोस्ट, कृषि विभाग में लगता है 150 या 175 पोस्ट है, उसको भी जोड़ने का कवायद जो है चालू हो गया है। तो ये जो है आप याद रखिए, अब अंतिम तिथि में कोई विस्तारित नहीं किया जाएगा। एडिट का मौका 100% दिया जाएगा। हम दावे के साथ कहते हैं कि आप दिमाग से हटा दीजिए कि एडिट का मौका नहीं दिया जाएगा।
एडिट का आपको मौका हर हाल में दिया जाएगा, हर हाल में आपको एडिट का मौका दिया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि परीक्षा इसका कब होगा, बिहार एसएससी का जो है एग्जाम कब होगा। तो सबसे पहले तो बताते चले आपका कि एग्जाम को लेकर के मेरे ख्याल से, या जो मेरे सोर्स के माध्यम से जानकारी मिल रहा है कि आपका सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मई में आप लोग परीक्षा देने के लिए तैयार रहिए। अगर सारा सिचुएशन सही रहा तो मई में एग्जाम लेने को लेकर के बिहार एसएससी आपका तैयारी कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि अप्रैल में जो है CGL 4 का परीक्षा ले लिया जाएगा। तो जब सब CGL 4 का परीक्षा अप्रैल में ले लिया जाएगा तो मई में ही संभावना है परीक्षा होने का आपका, किसका? तो इंटर स्तरीय का। तो आप लोग तैयार रहें, मई में आपका एग्जाम होने का पूरी तरह संभावना है। तो और सीटों का संख्या हम एग्जैक्ट आपको बता ही दिया कि लगभग 6000 सीट और जो है इसमें बढ़ेगा। और कौन कौन विभाग के बढ़ेगा? तो सहकारिता विभाग का, पंचायती राज का, और साथ साथ जो है आपका किसका बढ़ेगा? तो पंचायती राज का, सहकारिता विभाग का और कृषि विभाग का। तो फिलहाल के लिए और इतना ही, और जैसे ही अपडेट मिलेगा सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। धन्यवाद।